राधे राधे सभी को। आपके अपने चैनल राघव ज्ञान चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे, यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि चैत्र मास की अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही तथा कब समाप्त हो रही है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि पितरों की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि चैत्र मास की अमावस्या को विशेष क्यों माना जाता है। इसका कारण यह है कि चैत्र मास की अमावस्या तिथि संवत्सर का अंतिम दिन होता है और चैत्र मास की जो पहली तिथि होती है यानी अमावस्या के बाद नवरात्रि का जो पहला दिन होता है उस दिन हिंदी पंचांग का नव वर्ष प्रारंभ होता है। और यदि यही अमावस्या चैत्र मास की अमावस्या सोमवार या शनिवार के दिन आ जाए तो इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार की चैत्र अमावस्या पर ऐसा ही दुर्लभ और शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है सोमवती अमावस्या का। यही तिथि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितरों की पूजा इस दिन बड़े विधि विधान से की जाती है। अमावस्या तिथि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा भी विधि विधान से की जाती है। सोमवती अमावस्या सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष मानी जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं आज के दिन निर्जला व्रत धारण करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं। तो आइए जानते हैं कि यह सोमवती अमावस्या कौन सी तारीख में है। तो यह 8 अप्रैल दिन सोमवार 2024 को है। यह तिथि सुबह 3:15 पर आई है और रात्रि 11:50 पर समाप्त हो रही है। अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या के दिन किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि हमें किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, लेकिन ये सबके लिए संभव तो नहीं है। तो इसके लिए यही कर सकते हैं कि आप अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। यह 8 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:18 तक का है। इसी शुभ मुहूर्त में हमें स्नान कर लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप इस समय स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्योदय से पहले हमें जरूर कर लेना चाहिए। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य दें और उनके जल में हल्दी, तिल, गुड़, चावल, लाल फूल जरूर मिलाएं और अपने घर में विराजमान ठाकुर जी की पूजा करें। इसके बाद आप पास में ही जहाँ भी पीपल का पेड़ हो, किसी मंदिर में आसपास जहाँ भी हो, वहाँ जाके पीपल की जड़ में भगवान का पूजन करें। सबसे पहले पीपल की जड़ में कच्चा दूध मिलाकर पीपल की जड़ में जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद उनको चंदन, चावल, पुष्प इत्यादि चढ़ाएं। इसके बाद उनकी परिक्रमा करें। परिक्रमा अपनी शक्ति अनुसार ही की जाती है। किसी किसी के मन में चलता है कि 108 ही करनी चाहिए, तो है तो वैसे विधान 108 का हो। यदि अपने अंदर इतनी शक्ति नहीं है तो 108 का 21 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं। वो अपनी शक्ति के अनुसार होता। बहुत से लोगों के मन में यह विचार चलता है दिमाग में कि केवल सुहागन महिलाएं इन पीपल की पूजा करती हैं सोमवती अमावस्या के दिन। तो ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं, कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। बस थोड़ा सा पूजा में अंतर हो जाता है। महिलाएं अपने अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए सुहाग की पूजा का सामान चढ़ाकर उनकी पूजा करती हैं। लड़कियां पूजा करती हैं तो अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए करती हैं। पुरुष पूजा करते हैं तो वो तो सबके लिए ही पूजा करते हैं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। वो व्रत तो सभी रखते हैं, चाहे महिलाएं कर रही हो पूजा, चाहे पुरुष, चाहे लड़कियां। बस फर्क इतना होता है कि महिलाएं इसे निर्जला रखती हैं। पूजा सामग्री चढ़ाने के बाद महिलाएं परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा में कुछ महिलाएं अपने सुहाग के सामान से परिक्रमा करती हैं, कुछ महिलाएं धान पान से करती हैं और कुछ महिलाएं मीठा से करती हैं, मिठाई के पीस लेके, और कुछ महिलाएं टॉफ़ी वगैरह लेके करती हैं। तो महिलाओं को यह ध्यान रखना होता है
कि परिक्रमा जैसे ही अपनी पूरी होती है तो सुहाग की सामग्री और उधर जो अपन लोगों ने चढ़ाया है पूजा का सामान, वो किसी पंडित को दान दे दें। और ऐसा भी नहीं है कि केवल पंडित को ही दें, अपने साथ जो पूजा कर रही हैं महिलाएं, उनको भी सुहाग की सामग्री अपन लोग आपस में बांट लेते हैं। और जो मीठा चढ़ाया है या टॉफ़ी वगैरह से जो परिक्रमा लगाई हैं, वो हम लोग बच्चों में बांट देते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है, कुछ महिलाओं का, कि ये सब सामग्री केवल पंडितों की महिलाओं को ही दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी सुहागिन महिलाएं हैं अपने पास में, उनमें से आप जिनको चाहें दे सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल पंडितों की महिलाओं को ही दी जाती है। लड़कियों को फल से परिक्रमा करना चाहिए और वो परिक्रमा अपने से छोटी छोटी कन्याओं को दे देना चाहिए। इससे उनको सुंदर घर भर मिलता है, सुंदर वर की प्राप्ति होती है। पीपल का पेड़ तो देखिए सभी जगह होता है, सभी मंदिरों में ज़्यादातर होता ही है। और यदि अपने आसपास ना तो कोई मंदिर है और ना ही पीपल का पेड़ है, तो अपन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो तुलसा महारानी तो हर घर में होती हैं। तो जैसे हम लोगों ने पीपल की पूजा की है, पहले जल चढ़ाया, जल में कच्चा दूध मिलाकर उनको अर्पित किया, इसके बाद चंदन, चावल, रोली, सुहाग का सामान, धूप, दीप, नैवेद्य ये सब चढ़ाया। जैसे पीपल की पूजा की, उसी तरह हमें अपनी तुलसी महारानी की, अपन लोग तो वैसे भी घर में रोज करते हैं, तो तुलसी महारानी की पूजा करेंगे और उनको चुनरी उड़ाएंगे। इसके बाद वो बात वही है कि अपनी जितनी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार अपन लोग परिक्रमा कर सकते हैं। 108 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, इतने भी ना हो सकें तो 21, 7, 11, 5 जितनी अपनी शक्ति है परिक्रमा करने के बाद वही काम अपन लोग को यहाँ करना है कि जो अपन ने परिक्रमा में जो सुहाग की सामग्री चढ़ाई है वो अपन लोग बांट सकते हैं। बच्चों में टॉफ़ी वगैरह, बच्चों के खाने का जो सामान है वो बच्चों में बांट दिया जाता है और सुहाग का सामान सुहागिन महिलाओं को दे दिया जाता है। इसके बाद ही अपन लोग घर पे आके जल ग्रहण करते हैं। कुछ महिलाएं व्रत भी रखती हैं, जिनके यहाँ जैसा चला आ रहा हो। यदि आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप भी रख सकती हैं। एक टाइम फलाहार ले लें, दूसरे टाइम मीठा भोजन करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि अमावस्या के दिन पितरों की भी पूजा होती है। तो हाँ देखिए, अमावस्या के दिन पितरों की पूजा होती है, लेकिन उनका समय सुबह से नहीं होता, उनका दोपहर के बाद होता है। तो आप अपने घर में चाहें तो पितरों की पूजा कर सकते हैं। किसी खुले स्थान में दक्षिण दिशा में अपना मुंह करके उनको तर्पण दे सकते हैं। इससे अपने घर के पितर प्रसन्न होते हैं और अपन को आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन हमें भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा करना चाहिए, उनको कच्चे दूध से स्नान कराना चाहिए। इससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही हमें अपना जो भी फलाहार वगैरह लेना है वो ले सकते हैं और शाम को मीठा भोजन कर सकते हैं, जो कि पहले भी बता चुके हैं हम। आज के दिन हमें किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए। दान में क्या, आटा, गुड़, चावल, दाल, घी जो ज़रूर देना चाहिए। साथ ही उनको दक्षिणा भी अवश्य दें। इन चीज़ों का दान करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। संतान प्राप्ति की कामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। घर में से रोग दुख दूर होते हैं और घर में यदि क्लेश रहता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। और आर्थिक तंगी तो बहुत जल्दी ही दूर होती है। यदि किसी भी प्रकार का दोष हो तो वो भी दूर हो जाता है, जैसे पितृ दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष। तो अमावस्या के दिन ये सब दान करने से ये सारे दोष दूर हो जाते हैं। इसके बाद हमें अमावस्या की कथा जरूर सुननी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा। कथा सुननी है तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।